मुस्कान अग्रवाल जी गुरुग्राम से राधे राधे गुरुदेव। ये कह रहे हैं कि इनके जैसा इंसान जिसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, क्या वो भी इस मार्ग पे चल सकता है? हम बिल्कुल और दौड़ सकता है। कैसे इस रास्ते को अपनाएं, शुरू कहाँ से करें और कैसे जागृति करें, अपने अंदर का आनंद क्या देखो होता है? शुरू तो हो गया, किसका है? शुरू तो हो गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रारंभिक यहीं से होता है, संतों से, और पूर्णता भी संतों से ही होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। पहली भक्ति है संतों का संग करे, लेकिन ध्यान रखे संतों के केवल वचनों का संग करें, दूरी बना के रखे। स्त्री शरीर है ना, सत्संग सुने और दूरी, उनकी आज्ञा का पालन करे, दूर रहकर कभी नजदीकी पना न लावे। उनकी भी साधना बनेगी और आपकी भी साधना बनेगी। संतों का सत्संग सुनो और उनकी बात पे चलो, तो प्रथम भगत संतन कर संगा। लेकिन संतों का संग करने का मतलब उनके वचन के सानिध्य को मानो, वचन ही उनका प्रमाण है। अगर उनकी बात मान लिया तो आपको पता चल जाएगा संत किस कोटि का होता है, कि हमारा जीवन कहाँ जुड़ गया। सत्संग सुनना और उस सत्संग की बातों को कवर करो और उनमें घुसो और उसको आचरण में उतारो, महान बन जाओगी। दूसरी बात, जो हम नाम या मंत्र हमें प्रिय लगे वो हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमारा मन राम राम कहने में लगता है, हम तुमसे कहें राधा राधा जपो, तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मन की प्रियता राम नाम में है। तो जो नाम प्रिय लगे हम बोलेंगे राधा राधा, तुम समझो राम राम, और वो नाम पकड़ करके जप करो। और तीसरी बात, अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा तो ये सब बकवास हो जाएगा। हमारा चरित्र पावन होना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण वो सब लोग जानते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जीवन यदि हमारा चरित्रहीन है तो कुछ भी करो, कुछ भी करो, बात नहीं बनेगी। चरित्र युक्त है तो 10 बार राधा राधा बोलोगे तो भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे घड़ा छेद रहित है, एक बूंद भी डालो तो रह तो गया ना, दूसरा बूंद डालोगे तो प्लस हो जाएगा ना। और अगर छेद है, अंजुली अंजुली डालो तो भी निकल जाएगा। चरित्रहीन कभी भजन में परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं होता। इसलिए चरित्र संभालो, नाम जप करो, संतों से सत्संग सुने और उनकी बात माने, और अपने परिवार में मर्यादा से रहें तो बढ़िया भजन का प्रभाव बन जाएगा। जी। भूमिका जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। महाराज जी, वैसे तो प्रभु के सभी स्वरूप एक ही तत्व हैं, पर मेरे मन में श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार के प्रति भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। मैं श्री राम जी को पिता के रूप में देखती हूँ, जबकि श्री कृष्ण को प्रियतम दृष्टि से। महाराज जी, क्या ये उचित है? ठीक है। भगवान को जैसे भी भाव से भजो, ये था मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते मुझे जैसे भाव से भजो मैं वैसे ही अनुभव में आऊंगा। जैसे भाव से भजो, कोई परेशानी नहीं, अच्छा है। महाराज जी, प्रभु के दोनों स्वरूपों के प्रति मेरा प्रेम अलग अलग भावों से जुड़ा है और मैं किसी एक स्वरूप के प्रति शरणागत नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं प्रभु को दोनों ही स्वरूपों में पाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए अत्यधिक भावुक और जटिल होता जा रहा है। आगे चलो, एक हो जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। प्रेम में किसका प्रश्न है? हाँ, प्रेम में दो भाव नहीं टिकते हैं। अभी कोई प्रेम थोड़ी आ गया, जब प्रेम आएगा तो एक ही रह जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, दोनों एक ही होकर के जाता। पर वो प्रेम आवे तो पहले। अभी भजन करो, संसार का चिंतन छूटे, राम श्याम का चिंतन होए, बहुत उत्तम बात है। प्रेम तो आगे का विषय है। जी। अतुल कुमार जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्री जी की प्राप्ति होना और श्री जी की सेवा में जाना, क्या दोनों अलग अलग बातें हैं? प्राप्ति होने का मतलब है बच्चा सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, ये सब। और सेवा का मतलब है दासी स्वरूप से उनकी श्रीअंग सेवा में होना। श्री जी की प्राप्ति का मतलब भगवत प्राप्ति, सारूप्य हो जाना, भगवान के रूप को प्राप्त हो जाना, भगवान के समान वैभव प्राप्त हो जाना, मोक्ष हो जाना, कल्याण हो जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, ये सब अलग चीज है। और श्री जी की दासी होकर श्री जी की सेवा में जाना, आठों पैर उनके साथ रहना, उनकी सेवा, ये एक अलग बात है। इसी के लिए तो आचार्यों की शरण ली जाती है। आचार्य अवतरित होकर के जो हमें उपासना बताते हैं, उसी के भाव से हम पहुंचते हैं। जैसे सखा भाव तो उसके आचार्य से,
गोपी भाव तो उसके आचार्य से, सहचरी भाव तो उसके आचार्य से हमें वो भाव देह की प्राप्ति होती है।